देखें, ये तो वो खुद ही बताएंगे कि क्या वाक़या हुआ, क्योंकि मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है कि किस नुक्ते के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि मैं इस्तीफ़े के लिए खान साहब को जाकर ये पैगाम भिजवाऊंगा। मुझे तो इसका आइडिया नहीं है जी, तो ये तो मेरा ख्याल में वो खुद ही बता सकते हैं। अच्छा, आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है? आपके लिए मतलब ये तशवीश की नहीं, मुझे नहीं। का बायस नहीं है कि आपके सेक्रेटरी जनरल मतलब फर्स्ट क्लास काम करते करते वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, और ये जब से ये नई हुकूमत बनी है, ये आपके दूसरे सेक्रेटरी जनरल जो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं? बिल्कुल उन्हें मैं तो समझता हूँ, और कि इस सारे माहौल के अंदर उन्हें जो है तमाम दोस्त और भी कह रहे हैं कि आप ऐसा ना कीजिए, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पार्टी को मुश्किल टाइम के ऊपर अपनी वकालत उसको साइड पर रख कर उन्होंने जो है टाइम दिया, और उनके ऊपर केसेस बने, दहशतगर्दी समेत उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, डटे रहे, और फस्तायत के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से और मौसर तरीके से उन्होंने आवाज़ बुलंद की। ठीक, ये पंचोता साहब, ये आज एक बहुत बड़ा फैसला भी फैसलाबाद से आया है, और इसके अंदर तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सजाएं हुई हैं। एक्सपेक्टेड था? आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा ही होगा? देखिए मंसूर भाई, जो ये फैसला है, अब इसके ऊपर मेरे पास 3-4 पॉइंट हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1.5-2 मिनट के अंदर जो है इसको मुकम्मल करूं। जी जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरगोदा में एक जज ने इन गवाहों को, ये जो पुलिस एहलकार हैं जो गवाही दे रहे थे, इस गवाही को मुस्तरद किया। उन्होंने फैसले के अंदर लिखा, अब्बास नाम है जज का, आप देख लीजिए फैसला। ठीक। और गवाही को मुस्तरद करते हुए साथ उन्होंने ये कहा कि जितनी भी एविडेंस पेश की गई है ये फैब्रिकेटेड है। अच्छा जी। फैब्रिकेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जेली है जी। ठीक। तो जब एक जज जो है इस गवाही को, ये जो 3 गवाह, कभी वो 2 जमान पार्क हैं और एक चक्री इंटरचेंज जो है वो मीटिंग के अंदर किसी ने उनकी तलाशी नहीं ली और वो छुप कर बैठे हुए थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने रिजेक्ट किया। आर्टिकल 13 वाज़िया है कि जब एक शख्स जो है उसके ऊपर कोई जुर्म है, कोई मामला है, तो एक जुर्म के ऊपर उसको 2 दफ़ा सज़ा नहीं हो सकती। तो जुर्म ये था कि साजिश जो है वो की गई, उस साजिश के अंदर ये हिस्सा थे। उस जुर्म को जब अदालत ने मुस्तरद कर दिया, फिर फैसलाबाद हो, लाहौर हो या कोई और जज हो सरगोदा में, तो वो सज़ा नहीं दे सकता था, क्योंकि इस एविडेंस को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर ये नुक्ता देखें कि आज अगर बिलाल एजाज और अहमद चट्टा की बात की जाए या दीगर की बात की जाए, तो 40-50 साल सज़ाएँ ओवरऑल, यानी 3-4-5 केसेस के अंदर उनकी 10-10 साल की कैटेगरी से वो बन चुकी हैं। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के ऊपर अगर 300 के करीब केसेस हैं, तो 3000 साल जो है वो आप सज़ा देंगे। यानी आप कानून का किस तरह मजाक बना रहे हैं? ये आइन के आर्टिकल्स जो हैं सिर्फ पढ़ने के लिए हैं या उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है? ठीक। ये कानून इसलिए बना है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए कि एक गवाही को और शहादत को मुस्तरद कर दिया गया है, तो फिर नए जज के जरिए उस गवाह को कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, उस शहादत को? ठीक है। नंबर 2। नंबर 3 बात ये रह गई कि राना सनाउल्लाह का डेरा हो या कोई अस्करी बिल्डिंग हो, ठीक है जी, उसमें आपने तो बड़ा पहले एक फ़र्क वाजिया सुना होगा। ये बात होती हुई कि तनसीबात के ऊपर हमले किए गए, जो इल्ज़ाम है, आपने जो है वो रियासत के ऊपर हमला किया, तो राना सनाउल्लाह का घर भी रियासत है कि वहाँ भी 10 साल हुई है और यहाँ भी 10 साल हुई है। अच्छा, 3 बातें आ गई। नंबर 4 बात ये रह गई कि जब राना सनाउल्लाह के घर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जाकर हमला किया है, कोई दरवाज़ा तोड़ा है, कोई खिड़की तोड़ी है, जो भी वो सारा था, तो क्या जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया उनको भी सजा मिलेगी? ठीक है। क्या जिन्होंने इमरान खान जमान पार्क में मौजूद होते हैं और उनका घर है, क्या जो वहाँ हमला किया गया उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा? क्या इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला पंचोता साहब हुआ उसके ऊपर भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी? बिल्कुल ठीक है पंचोता साहब, हाई कोर्ट के अंदर दो जुमलों के अंदर एक एक करके चलते हैं। आपने फरमाया जी राना सनाउल्लाह के घर पे हमला हुआ, तो क्या ये भी तनसीबात की तरह है जो 10 साल राना सनाउल्लाह के घर पे हमला हुआ है, ये मानते हैं आप या ये भी नहीं मानते आप? देखें, मैं उस एफआईआर के मुताबिक उस इल्ज़ाम की बात कर रहा हूं जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने हमला किया, आग लगाई, जलाओ किया, घराव किया। हम तो इस सारे मामले को मुस्तरद करते हैं और 3 महीनों के बाद यानी हमला नहीं हुआ, लाए गए हैं पुलिस वाले एहलकार। इन्होंने कहा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमला हुआ ही नहीं है।
राना सनाउल्लाह के घर पे कोई हमला नहीं हुआ, आप ये फरमा रहे हैं? देखिए बिल्कुल हमारे किसी कारकुन ने उनके घर के ऊपर हमला नहीं किया। ठीक है। और अगर किसी ने किया है तो कानून के मुताबिक देखा जाएगा कि एक बिल्डिंग का दरवाजा तोड़ने के ऊपर क्या जुर्म बनता है। मेरे घर का दरवाजा तोड़ा गया, मेरे घर में हमला किया गया, मेरे घर के कैमरे उतारे गए, मेरे घर के जो है वो खिड़कियां तोड़ी गई, मेरे घर में पुलिस एहलकार दाखिल हुए, क्या उसके ऊपर भी कोई 10 साल किसी को सजा होगी? ठीक है, ठीक। क्या जो इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया था, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो हमला किया गया था, जो कि उमर फारूक साहब ने भी कहा था, क्या उसकी भी कोई FIR या उसके ऊपर कार्रवाई और उसके ऊपर भी जाके सजा होगी? नईम साहब आपको तो सर एक मिनट नईम साहब आपको तो इस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं ना कि उस पे भी होगा या इस पे भी होगा या उसके साथ भी हुआ। आपका तो केस ये बनता ही नहीं है, क्योंकि आप तो बेसिकली वाकई से ही इख्तिलाफ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप तो इसी से इख्तिलाफ कर रहे हैं ना, फिर आपका तो उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। इख्तिलाफ कर रहा हूं, लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे ऊपर तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है। अच्छा, लेकिन जो एक्चुअली CCTV फुटेजेस मौजूद हैं कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स किस तरह एहलकार जाकर इमरान खान के ऊपर हमला कर रहे हैं, हाँ। लोगों को उठा रहे हैं, और जो गोलियां तक चलाई गई हैं डी चौक के अंदर 9 मई के ऊपर जो हमारे शहीद हुए हैं, या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आए रोज CCTV फुटेज सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर रोज किसी न किसी के घर में छापा मारा जाता है, क्या उनके ऊपर इजाजत दीजिएगा या नहीं मिलेगा?